नमस्कार, न्यूज़बुक लाइव में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक है और मैं हूं आर्यन शर्मा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट इतनी बड़ी होती है और इस पोस्ट को लेना, इस पद को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक इंसान जिसके ना ही माँ बाप कभी पॉलिटिक्स में आए, ना ही इनका कभी कोई परिवार पॉलिटिक्स में आया, लेकिन आज इनकी मेहनत की वजह से इन्हें आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस की सीट मिली है। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से एक चर्चा पर हैं, हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस के इस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इनके हाथों में इतनी पावर आ चुकी है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं उन पर ये कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर जो है कहीं ना कहीं ये पाबंदी लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो हर एक पार्टी है, राजौरी की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग पार्टियां हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा पद है और ना ही आज से पहले इनके कभी पेरेंट्स इस पॉलिटिक्स में रहे हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकियाँ हों, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पद जो है काफ़ी बड़ा पद है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आप इस पद की वजह से जो राजौरी की आवाम है कहीं ना कहीं सुधार लाओगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया आपको भी मुबारक। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मतलब कि आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बन चुके हैं कांग्रेस कमेटी के, क्या कहना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल मैटर होता है। कोई भी संस्था होती है उसका एक प्रधान होता है। जैसे हमारी सनातन सभा, उसका प्रधान है। इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी है, कोई उसका एक प्रधान होता है। तो जैसे बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पीडीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो उसी सिलसिले में हमारी ये नेशनल पार्टी है जिसने हिंदुस्तान में काफ़ी सालों तक राज किया है और अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ समय से हम सत्ता से बाहर हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पद जो मुझे मिला है, ये पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन मैटर को बढ़ाने के लिए, पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है, इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट का पद होता है। सर, मैं बात करूं आपकी, तो पिछले हम 1 महीने से आपसे ट्राई कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। आप हर वक्त जो है कभी जम्मू होते हो, कभी श्रीनगर होते हो। आज आपका कीमती समय, आज दिन को भी आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, तो हमने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू अच्छा नहीं लगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो किस तरह का रोल रहने वाला है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनकर कांग्रेस कमेटी का? पब्लिक को किस तरह से सहायता मिलने वाली है? देखिए, मैं एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। मैंने राजनीति जो सीखी है वो बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के जो दिग्गज लीडर हैं उनसे सीखी है। उन्होंने मुझे बताया है कि आपने कभी भी क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना है, क्वालिटी की तरफ जाना है। तो क्वालिटी को मेंटेन करके मेरा ये नहीं रहेगा कंट्रोल करने में कि मुझे भीड़ ही चाहिए, 50, 100, 200 आदमी चाहिए तब भी मैं अपना भाषण दूँ या उनको बात में हूँ। अगर मेरे पास एक ही आदमी मिलेगा तो मुझे अपनी बात उसको समझाने में टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ अगर एक भी आदमी जुड़ेगा तो मेरी पार्टी स्ट्रेंथन होगी, जो दिल से जुड़ेगा। बाकी मैं तड़क बड़ी वाली ज़िंदगी से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं मेहनतकश आदमी हूँ। मैंने जैसे आपको दिन को भी अपने भाषण में भी बताया था, क्योंकि आज ऑफिशियली चार्ज जो है रिज्यूम आज मैंने किया है राजौरी के अंदर, जिसमें ऑर्गेनाइज़ करवाया हमारे यहाँ के विधायक श्री इफ्तिकार जी ने। तो वहाँ पर आज मैंने अपना पदभार संभाला है। तो कोशिश करेंगे काम करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पार्टी है, लोगों की उम्मीदें हमारे साथ बड़ी बंधी हुई हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सेकुलर पार्टी है। ये किसी एक मजहब की पार्टी नहीं है, किसी ज़ात की पार्टी नहीं है, किसी बरादरी की पार्टी नहीं है। ये गरीब से लेकर टॉप टू बॉटम हर लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए काम करेंगे, अगर जिम्मेवारी मिली है तो इसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एक प्रश्न रहेगा, हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा, क्योंकि आवाम जो है आजकल आपको पता है कि जिस तरफ उसको खींचा जाता है आवाम उसी तरह चल जाती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मेंबर आपके पास आता है अपना काम लेके, क्या आप उसका काम करोगे? देखिए, राजनीति जो होती है वो हमारा किसी से मनभेद नहीं है। कोई भी नीडफुल आदमी आएगा, जो अगर मेरे हाथों से कोई भी चीज़ होने वाली होगी तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। मैं उस वक्त ये चीज़ नहीं देखूँगा कि ये मेरी पार्टी का नहीं है या कुछ है।
मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं अगर उसका काम करता हूँ, मेरा तरीक़ेकारी उसको अच्छा लगता है, तो वो भी मेरी पार्टी में शामिल हो जाए, वो भी हमारे हाथ बटाए, वो भी हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करे, ताकि हमारी पार्टी की और बेहतरी हो सके। मेरे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं है, मैं किसी को कोई काम तो दे सकता नहीं, नौकरी मैं किसी की लगा नहीं सकता, ट्रांसफ़र मैं किसी की कर नहीं सकता। अलबत्ता जो ऑर्गेनाइजेशन मैटर है उसको बढ़ावा देने के लिए अगर किसी का काम होगा वो मेरे पास आएगा, तो चाहे वो किसी भी पार्टी होगा, मैं उसको वेलकम करूंगा कांग्रेस पार्टी में आने के लिए, और उसका जरूर काम करेंगे। सर, बात की जाए आने वाले दिनों में जिस तरह से राजौरी की कहीं ना कहीं खस्ता हालत है, सड़कों की भी, इस पर किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, ये मुद्दे उठाए जाएंगे। आज ही मैंने अपना पदभार ग्रहण किया है, ये मुद्दे उठाए जाएंगे। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार तक पहुंचानी, जो पार्टी का काम होता है पहुंचाने के लिए। इस वक्त हम कोलिशन में हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि राजौरी को, डिस्ट्रिक्ट को बेहतर बनाया जाए, और यहाँ पर अच्छी सड़कें हों, अच्छे पुल हों, अच्छे पार्क हों, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा हो जाए, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम्स होगी उन सबको उठाना मेरा काम रहेगा, और मैं बखूबी इसको उठाता रहूँगा। सर, मेरा एक प्रश्न रहेगा, मेरा क्या मतलब कि आवाम की, पब्लिक का, और जो आपकी अपोजिशन पार्टी है उनका ये प्रश्न रहता है कि आप एक नॉर्मल इंसान थे, ठीक है, आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब आज से आप कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर थे, ठीक है, उसके बाद अचानक से आपको ये इतना बड़ा पद मिल गया है। लोगों का कुछ कहना है, कोई अपोजिशन पार्टी का कहना है कि आपका तज़ीम सर के साथ जो है स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो तारक अमीदकर सर, उनके साथ कोई अच्छा लिंक है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक मेरे स्टेट प्रेसिडेंट जी का सवाल है, वो मेरे गॉडफादर हैं। मुझे राजनीति उन्होंने सिखाई है। आज मुझे 25 साल हो गए उनके साथ चलते हुए। मुझे उंगली पकड़ के उन्होंने राजनीति सिखाई है कि राजनीति में कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करना है। साहब, चाहे आप जितना मर्जी नुकसान में रहो, आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको मंजिल पर पहुंचना है तो बेशक आसान रास्ते से, दूर का रास्ता क्यों ना है, वहां तक आपने पहुंचना है। इस किस्म की बहुत सी बातें हैं जो मेरे गॉडफादर, मेरे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, पीसीसी के प्रेसिडेंट जनाब तारक अमीदकर साहब ने मुझ पर यकीन किया। इफ्तिकार साहब जो एमएलए राजौरी हैं उन्होंने किया, और मैं ख़ास करके अपनी पार्टी हाई कमांड जी का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, श्री राहुल गांधी जो आने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के युवा हैं, तो युवाओं को मौका देना तारक हमीदकर साहब की एक तरजीह थी। वो कहते थे कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी जी का एक विज़न है कि सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ी की जाए, तो उसी सिलसिले में उन्होंने मुझ पर यकीन किया, और मैं अपनी तरफ से बेहतर देने की कोशिश करूँगा। सर, तारक अमीदकर सर जो है पीडीपी में थे, तब आप भी पीडीपी में थे, आज वो कांग्रेस में है तो आप भी कांग्रेस में। क्या आने वाले दिनों में अगर वो बीजेपी में चल जाएंगे तो आप भी बीजेपी में चल जाएंगे? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। बेशक आपकी उम्र छोटी है, पर आपने सवाल बहुत ज़बरदस्त पूछा है। हम कांग्रेस में क्यों आए? हम पहले पीडीपी में थे। मैं करा साहब के साथ चलता था, करा साहब पीडीपी में। आपको ये पता होना चाहिए कि करा साहब ने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्होंने एज वो मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने उस कुर्सी को लात मारी। वो क्यों लात मारी, इसका कारण आपको जानना चाहिए, और मैं तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। वो इसलिए उन्होंने छोड़ा वो पद और कांग्रेस को ज्वाइन किया क्योंकि पीडीपी जो थी वो बीजेपी के साथ मिल गई थी। उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पसंद किया था, जो हमें पसंद नहीं है। हम सेकुलर लोग हैं। मेरे लीडर तारक अमीदकर साहब एक सेकुलर लीडर हैं, और उन्होंने ये कहा था कि मैं उस पार्टी में जाऊंगा जो पार्टी कभी बीजेपी के साथ ना आ जाए, क्योंकि जो पार्टी हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट या इस किस्म की बातें करेगी, हमारा ये कल्चर नहीं है कि हम उस पार्टी के साथ रह जाएं। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुनी। अब हमारा जीना मरना, बैठना उठना जितना भी रहेगा वो कांग्रेस के साथ है। हमने पिछले 10-12 सालों में काम किया है पूरे तरीके से, और पार्टी को करके बताया है, तभी उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। उन्होंने पावर में रहते हुए पार्टी छोड़ी थी,
ना कि पावर के बगैर पार्टी छोड़ी थी। एक तो लीडर होता है जो पावर के बगैर होता है, तो वो कहता है कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मुझे पावर मिलेगी तो मैं पार्टी छोड़ देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि तारिक हमीद कारा साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था पार्टी से भी और अपने पद से भी। वो इसलिए दिया था कि पीडीपी जो थी वो बीजेपी के साथ जाके मिल गई थी, जिसकी आइडियोलॉजी हमें ना पसंद है, ना भारत का ये कल्चर है कि जिसको लोग बीजेपी को लोग पसंद करते हैं। सर आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि मेरा, आने वाले दिनों में जिस तरह से एमएलए सर ने कहा था कि 1 महीने तक आप उनके अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस में लगे, क्योंकि आप नए हो इस फील्ड में, उनका कहना था मतलब कि हो तो आप पुराने, लेकिन काम के ज़रिए आपको मतलब कि 1 महीने मतलब कि उनसे आपको पूछोगे नहीं, वो उन्होंने एक मतलब दोस्ती यारी में है, ऐसे माहौल में कहा था कि हमें दिन रात चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बेहतर का युवा हैं ज़्यादा है मुझसे, तो वो दिन रात काम करते हैं। तो उन्होंने उस सिलसिले में कहा था कि आपको 1 महीना तो अब लगातार मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो वो रजौरी कंस्टिट्यूंसी देखेंगे तो मुझे 5 की 5 कंस्टिट्यूंसी देखनी है। मैं अपनी पार्टी हाईकमान का तारिक हमीद कारा साहब का और एमएलए रजौरी के जो मुझे निर्देश होंगे, जैसे भी बात होगी, हम एक ब्रिज का काम करेंगे, पार्टी और एमएलए के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। क्योंकि एमएलए साहब ने भी आज ये कह दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो पार्टी नहीं बनाती, पार्टियां जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती हैं। तो मैं पार्टी का हेड हूं, तो हमारा एक बेहतर तालमेल है पूरे तरीके से, क्योंकि वो भी अपना लीडर तारिक हमीद कारा साहब को मानते हैं और मैं भी अपना लीडर तारिक हमीद कारा जी को मानता हूं। तो हमारी लाइन जो है वो एक है, हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। पहली बार यहाँ रजौरी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट और पार्टी जो है वो इकट्ठी है, नहीं तो गुटबाजी तो हर जगह होती है, हर पार्टी में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कोई कहे कि हमारे अंदर गुटबाजी नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसा चीज़ें होती हैं। तो बहुत से चैलेंज हैं, बहुत सा टफ टाइम भी आएगा, सब कुछ आएगा, पर मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ और मेरे माँ बाप की मुझे आशीर्वाद है, और ख़ास करके जो राजनीति में मुझे बूस्ट करती हैं वो मेरी धर्मपत्नी हैं, वो मेरी मिसेज़ हैं, वो मुझे हमेशा ही बूस्ट करती हैं और मुझे कहती हैं कि आपको लोगों के लिए काम करना है, तो मुझे और भी ज़्यादा ताकत मिलती है। तो इस सिलसिले में मैं काम करने की कोशिश करूँगा। सर आप तो अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन आने वाली पब्लिक को अब आपसे काम चाहिए, तो पब्लिक किस तरह से कांटेक्ट कर सकती है आपसे? देखिए, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, मैं गांव में भी रहता हूं और शहर में भी रहता हूं। मेरा टेलीफोन नंबर तमाम लोगों के पास है, हर लोगों के पास है। जहां भी उनको ज़रूरत होगी मेरे साथ, मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं है। मैं एक आदमी आएगा मेरे साथ, मैं उसके साथ भी उठ के चला जाऊंगा और उसकी मुश्किलात हल करवाने के लिए, चाहे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़े, मिनिस्ट्री के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहूँगा और वहाँ पर जाके काम करूँगा, उनका काम करवाने की कोशिश, उनको रिलीफ देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के अशोक शर्मा जी थे, जिन्होंने आज ही अपना पद संभाला है और आज अपनी एक कुर्सी पर बैठ चुके हैं, और आने वाले कुछ महीनों में राजौरी में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिखाई तो ज़रूर देगी, क्योंकि अशोक शर्मा जो है नए जो हैं, इससे पहले इनके घर की बात की जाए तो इनका ना कोई पेरेंट्स था इस राजनीति में, ना कोई ग्रैंड पेरेंट्स थे। पहली बार एक फैमिली से, मतलब कि एक नॉर्मल फैमिली से इनको इतना बड़ा पद मिला है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ महीनों में ही राजौरी का सुधार होना वापस से स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम मुबारकबाद आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को तमाम शेयर कीजिए ताकि पब्लिक जो है इनसे काम ले सके। मैं अपने साथी अंश वैद के साथ आनंद शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।